हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर क्या है ओम का रहस्य। रोजाना उच्चारण करने से होते हैं कितने लाभ। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः। मांडुक उपनिषद ओम, यह अमर शब्द ही पूरी दुनिया है। बौद्ध मंत्र ओम मणि पद्मे हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब एक ओंकार सतनाम योग सूत्र तस्य वाचक प्रणम। इन सभी मंत्र या श्लोक में क्या समानता है? समानता है ओम। ओम यानी ओम, जिसे ओंकार या प्रणव भी कहा जाता है। देखें तो सिर्फ 2.5 अक्षर है, समझें तो पूरा ब्रह्मांड का सार है। ओम धार्मिक नहीं है, लेकिन यह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म जैसे कुछ धर्मों में एक पारंपरिक प्रतीक और पवित्र ध्वनि के रूप में प्रकट होता है। ओम किसी एक की संपत्ति नहीं है, ओम सबका है। यह सार्वभौमिक है और इससे पूरा ब्रह्मांड है। ओम का उच्चारण अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारिक लाभ पहुंचाने वाला माना गया है। आइए जानते हैं कि ओम के उच्चारण से क्या होते हैं लाभ और क्या है इसके जाप की विधि। ओम का जाप करने से होती है सारी बाधाएं दूर। मन पर नियंत्रण करके शब्दों का उच्चारण करने की क्रिया को मंत्र कहते हैं। मंत्र विज्ञान का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे मन व तन पर पड़ता है। मंत्र का जप मानसिक क्रिया है। कहा जाता है कि जैसा रहेगा मन वैसा रहेगा तन, यानी यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मन को स्वस्थ रखने के लिए मंत्र का जाप करना आवश्यक है। ओम 3 अक्षरों से बना चमत्कारिक मंत्र है। ए उ और मैं से निर्मित यह शब्द सर्वशक्तिमान है। जीवन जीने की शक्ति और संसार की चुनौतियों का सामना करने का अदम्य साहस देने वाला। ओम के उच्चारण करने मात्र से ही विभिन्न प्रकार की समस्याओं और व्याधियों का नाश हो जाता है। सृष्टि के आरंभ में एक ध्वनि गूंजी ओम, और पूरे ब्रह्मांड में इसकी गूंज फैल गई। पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि इसी शब्द से भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा प्रकट हुए। इसलिए ओम को सभी मंत्रों का बीज मंत्र और ध्वनियों एवं शब्दों की जननी कहा जाता है। इस मंत्र के विषय में कहा जाता है कि ओम शब्द के नियमित उच्चारण मात्र से शरीर में मौजूद आत्मा जागृत हो जाती है और रोग एवं तनाव से मुक्ति मिलती है। इसलिए धर्मगुरु ओम का जप करने की सलाह देते हैं, जबकि वास्तुविदों का मानना है कि ओम के प्रयोग से घर में मौजूद वास्तु दोषों को भी दूर किया जा सकता है। ओम मंत्र को ब्रह्मांड का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि ओम में त्रिदेवों का वास होता है। इसलिए सभी मंत्रों से पहले इस मंत्र का उच्चारण किया जाना चाहिए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से करें ओम का जाप। ओम शब्द के बिना ना तो कोई मंत्र पूरा होता है और ना ही कोई पूजा पूरी मानी जाती है। इस शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है। यह अक्षर ए उ और मैं है।
इसमें ए का अर्थ है उत्पन्न करना, ऊ का मतलब है उठाना और मैं का अर्थ है मौन हो जाना, यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना। इसलिए आप जब भी ओम का उच्चारण करें तो इन 3 अक्षरों का ध्यान में रखकर करें। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से हमेशा ओम की ध्वनि निकलती है। ओम के उच्चारण से ही शरीर के अलग अलग भागों में कंपन शुरू हो जाती है। जैसे कि शरीर के निचले हिस्से में कंपन करता है, ऊ शरीर के मध्य भाग में कंपन होती है जो कि और छाती के करीब है। मैं से शरीर के ऊपरी भाग यानी मस्तिष्क में कंपन होती है। हिंदू धर्म के अनुसार अगर आप नियमित इस शब्द का उच्चारण करेंगे तो आपको ब्रह्मांड की शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ओम शब्द के उच्चारण से कई शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ मिलते हैं। ओम का उच्चारण अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारिक लाभ पहुंचाने वाला माना गया है, लेकिन कई लोग मंत्र बोलते वक्त इस शब्द का सही से उच्चारण नहीं करते, जिससे इसका सही लाभ नहीं मिल पाता। आइए जानते हैं कि ओम के उच्चारण से क्या होता है, लाभ और क्या है जाप की विधि। ओम का उच्चारण प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर करना चाहिए। ओम केवल एक शब्द नहीं है बल्कि ध्वनि है। जब हम इसका जाप करते हैं तो बोलते समय उत्पन्न हुई उस ध्वनि से ही हमें कई तरह के फायदे होते हैं। इसलिए इसका जाप हमेशा ऐसी जगह पर करना चाहिए जहाँ कोई शोर शराबा न हो। ओम का उच्चारण करने से पहले जमीन पर आसन लगाएं और पद्मासन में बैठें। इसके बाद आंखें बंद करके सांस खींचें और फिर पेट से ऊ की ध्वनि आवाज़ को निकालते हुए सांस छोड़ते चले जाएं। ओम का उच्चारण करते समय स्वर को जितना ऊंचा रखेंगे और जितनी गहराई से इसे बोलेंगे, आपको इसके उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। एक बार में कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद आप धीरे धीरे उच्चारण की अवधि बढ़ा सकते हैं। ओम के जाप के फायदे माना जाता है कि नियमित रूप से ओम का जाप करने से एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। नियमित तौर पर ओम का उच्चारण व जाप करने से तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जब ओम का उच्चारण करते हैं तो पूरे शरीर में कंपन सा होता है, जिससे आपके पूरे शरीर को लाभ पहुंचता है। ओम का उच्चारण करने से पेट व रक्तचाप से संबंधित समस्याओं में भी लाभ मिलता है। ध्यान लगाकर ओम का जाप किया जाए तो इससे आपको सकारात्मकता और शांति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ओम का उच्चारण करने मात्र से ही शारीरिक और मानसिक रूप से शांति प्राप्त होती है। ओम का उच्चारण और जाप करने से आसपास के वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ओम के उच्चारण के स्वास्थ्य लाभ: अगर आपको घबराहट या अधीरता होती है तो ओम के उच्चारण से उत्तम कुछ भी नहीं है। यह शरीर के विषैले तत्वों को दूर करता है, अर्थात तनाव के कारण पैदा होने वाले द्रव्यों पर नियंत्रित करता है। यह हृदय व खून के प्रवाह को संतुलित रखता है। इससे पाचन शक्ति तेज होती है। थकान से बचने के लिए इससे उत्तम उपाय कुछ और नहीं है। इससे शरीर में फिर से युवावस्था वाली स्फूर्ति का संचार होता है। नींद न आने की समस्या इससे कुछ ही समय में दूर हो जाती है। रात को सोते समय नींद आने तक मन में इसको जपने से निश्चित ही अच्छी नींद आएगी। कुछ विशेष प्राणायाम के साथ इसे करने से फेफड़ों में मजबूती आती है। उच्चारण की विधि: प्रातः उठकर पवित्र होकर ओंकार ध्वनि का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। इसका उच्चारण 5, 7, 10, 21 बार अपने समयानुसार कर सकते हैं।
ओम जोर से बोल सकते हैं, धीरे धीरे बोल सकते हैं, ओम जप माला से भी कर सकते हैं। इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी, दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होगा। इससे मानसिक बीमारियां दूर होती है, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। इसका उच्चारण में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव रहित हो जाता है। कुछ ही दिनों पश्चात शरीर में एक नई ऊर्जा का संचरण होने लगता है। ओम का उच्चारण करने से प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल और नियंत्रण स्थापित होता है, जिसके कारण हमें प्राकृतिक ऊर्जा मिलती रहती है। ओम का उच्चारण करने से परिस्थितियों का पूर्वानुमान होने लगता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, और ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ को सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।